हेलो फ्रेंड्स, आइए इस खूबसूरत पोस्ट पर बात करते हैं। व्हेन गॉड ब्लेसेस यू फाइनेंशियली, डोंट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। जब परमात्मा आपको ब्लेस करते हैं फाइनेंशियली, या कैसे भी कह लो, कैसे भी आपको परमात्मा ब्लेस कर रहे हैं जीवन में, कुछ भी आप कमा रहे हो, कुछ भी आप पा रहे हो, कुछ भी आपका बढ़ रहा है, सिर्फ अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही मत बढ़ाते रहो। रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। अपने देने का भाव, बांटने को भी बढ़ाओ, देने को भी बढ़ाओ। दिल को बड़ा करो, बांटो, और बांटने से ही बढ़ता है, बांटने से ही बढ़ता जाता है सब कुछ। गेटिंग 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 तो सभी करते हैं, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, मुझे ही मिल जाए, सब कुछ मैं ही पालूं। गिविंग गिविंग गिविंग, ये भी जीवन में करके दिख लो ना। असली सुख तो बांटने में ही है, देने में ही है, किसी भी रूप में हो। ये तो फोटो के माध्यम से, चलो इस माध्यम से दिखाया जा रहा है कि बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है या कैसे भी है। दुनिया में इतने लंगर लगे हुए हैं, आपके सामने ही है ना। गोल्डन टेम्पल में इतने लंगर लगे हुए हैं, मंदिरों में इतने लंगर लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ क्या नहीं चल रहा। यूट्यूब पे भी कितने लोग दिखाते हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं, गरीब बच्चों में रोटी बांट रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ अब ये मत सोच लेना हमारे पास तो पैसे होंगे हम तब करेंगे, अरे पैसे ही नहीं है, खुद भी तो कुछ कमा लें, ऐसे होता है वैसे होता है। नहीं, जो भी आपके पास है, आपको कुछ समझ भी है ना, मान लो मैं बिल्कुल ही दुनिया की बात भी कर दूँ ना, अगर आपको मैथ्स आता है ना, आप मैथ्स भी किसी को जाके पढ़ा दो। आपको कुछ साइंस आता है ना, इंग्लिश आपकी अच्छी है ना, कैसे भी किसी भी रूप में जो भी आपके पास है उसको बांटना। अगर आपके पास समय है ना, आप किसी को अपना समय भी दे सकते हो ना, किसी से बात भी कर सकते हो ना। कोई अंकल आंटी हैं, कोई भी है, कोई घर पे भी आपके दादा दादी हैं, उनके साथ आप बैठ पा रहे हो ना, इसको कहते बांटना। गिविंग का मतलब क्या होता है कि कैसे भी अपने आपके पास जो भी है उसको बांटो, उसी से आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा लगता है, जिसको आप शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ग्रेटफुल हो गए आप, आपको खुद लगेगा कि ये मेरे पास ओवरफ्लोइंग हो रहा था, मेरे ऊपर से जा रहा था। फूल भी जो होता है ना, फूल जब पूरा खिल जाता है ना, तो खुशबू जो होती है ना वो ओवरफ्लो होती है। खुशबू फिर उड़ती है, हवाओं में बहती है महक, और फिर वो पूरे बगीचे में फैल जाती है, बगीचे से भी बाहर जाती है, लोगों के नाकों तक पहुंचती है, नासपुटों तक पहुंचती है, उनके नोज़ तक पहुंचती है, अंदर तक पहुंचती है, और वो चीज़ उनको टच करती है और वो खींचे चले आते हैं बाग की तरफ, बगीचों की तरफ। ऐसे जीवन जो है ना, वो बांटने के लिए ही है। हम यहाँ पे अगर सभी अपने अपने मतलब ही वो करी जाएंगे ना, तो कभी ये जान नहीं पाएंगे। तभी उन्होंने कहा ना, दया धर्म का मूल है। गुरुओं ने यही कहा, शेयरिंग इज केयरिंग ही कहा, प्रेम को ही सब कुछ कहा, खुद को ही न्यौछावर कर दो। इतनी इतनी बड़ी बातें करी हैं। चलो उसमें ना भी जाओ, आपको अभी नहीं समझ आता, इसमें ही जाओ कि कैसे भी करके आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, कुछ भी आपको दो अच्छी बातें पता है ना, बांटो, शेयर करो। इससे बढ़ती है चीज़ें, नॉनसेंस से तो अच्छा ही है ना। गुरु नानक देव जी का जानते हैं सभी कि गुरु नानक देव जी को उनके पिताजी ने कुछ पैसे देके, उस ज़माने के हिसाब से वो पैसे भी बहुत ज़्यादा ही होते थे, मैं एक्चुअल अमाउंट भूल गया कि कितने रुपए देके या कितने पैसे देके भेजा था, या कितने आने देके भेजा था कि जाओ जाके इससे कुछ सौदा करो या कुछ करो। और वो रास्ते में गए तो वहाँ पे कुछ भूखे साधु बैठे हुए थे, और उन्होंने उनको ही उस रुपये से या उन पैसों से लंगर करवा दिया। क्या भाव एक छोटे बच्चे को भी, तब तो वो छोटे नानक साहब ही थे, बच्चे थे नानक, तो क्या भाव उठा एक छोटे बच्चे को भी ये चीज़ की, देखो कि कितनी समझ है कि इनको देना चाहिए। सच्चा सौदा यही होता है। सच्चा सौदा जो आपके पास है उसको बांटो, बांटने से बढ़ता जाता है। और सोचो, बांटने से बढ़ता जाता है, इतना बढ़ गया कि उस समय का वो कुछ चंद पैसों से करवाया गया, रुपयों से करवाया गया लंगर, भोजन, भूखे साधुओं को करवाया गया सच्चा सौदा इतना बढ़ गया कि आज सारे विश्व में गुरुद्वारों पे लंगर लग रहे हैं।
और हर 1 किलोमीटर के अंदर ही पता नहीं कितने गुरुद्वारे हैं, क्या क्या नहीं है। सारे विश्व में लंगर चल रहा है गोल्डन टेम्पल का, तो आपको पता ही होगा, जो भी गोल्डन टेम्पल गया होगा या आसपास भी जिनके घर के पास गुरुद्वारे हैं। सोचो कहाँ से चीज़ें शुरू होती इतने छोटे रूप में, और सारे संसार में वो चल रही हैं 600 600 500 600 साल के बाद भी चल रही है। चीज़ों को समझो ना, कभी भी छोटा बड़ा नहीं देखा करो। कोई भी किसी रूप में मिलता है ना, तो ये चीज़ों को समझो, बांटो। जीवन ऐसा ही है, बहुत खूबसूरत है। कैसे मुझे भी देखो अच्छा लगता है, मैं ये कोई चीज़ पोस्ट लेकर आ रहा हूँ ना, ये भी शेयरिंग ही है बस, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। मैं कोई मोटिवेशनल कोई कोच थोड़ी ना हूँ, मैं कोई गुरु थोड़ी ना हूँ, कोई कुछ वो थोड़ी ना हूँ। मैं तो आपके जैसे ही हूँ बिल्कुल। मैं भी अपने घर पे रहता हूँ, अपनी मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, कहीं नहीं जाता मैं ऐसे ही आपकी तरह ये अच्छी बातें पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। 10 साल से थोड़ा मैं इस तरफ ही हूँ, मेरे को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, तो कुछ मुझे जो जितना पता है वो मैं शेयर करता हूँ बहाने से, कि सब तक वो चीज़ पहुँचे। क्योंकि और भी इतनी दुनिया होती है ऐसी फील करने वाली, मैं अकेला नहीं हूँ। वो सभी वो चीज़ फील करने वाले होते हैं, और उनको भी अच्छा लगता है कि कोई हमारे जैसे ही भाई है, कोई हमारे जैसे ही कोई है जो ये सब चीज़ें फील करता है। हम भी ऐसे फील करते हैं। हर चीज़ की अपनी एक फ़ैन कह लो, या हर चीज़ की अपनी एक परिवार, अपने फ्रेंड्स ऐसे मिल ही जाते हैं सेम चीज़ों को फील करने वाले। ये चीज़ तो है ही है, लेकिन एक दूसरी चीज़ भी है कि आप जब कहीं जाते हो बाहर, या अपने लोकली मार्केट जाते कुछ करते हो, वहाँ नंगे पैर बच्चे घूम रहे होते, कुछ होता है। मैं कहूँगा दोनों साइड्स दिखाऊँगा आपको। एक साइड ये भी है कि वो बच्चे पीछे पड़ जाते हैं कि हमको कुछ ले दो, हमको कुछ ये ले दो, क्योंकि मैंने भी बहुत बार किया है। लेकिन एक टाइम के बाद आया कि मैंने उन सेम बच्चों को ही बार बार देखा, तो मैंने उन्हें क्वेश्चन किया कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। तो उन बच्चों को सिखाया इस तरह से गया होता है कि वो बताते नहीं हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आपके मम्मी पापा ये क्यों करा रहे हैं, आपकी मम्मी क्या काम नहीं करते, आपके पापा क्या काम नहीं करते, आप नंगे पैर क्यों घूम रहे हो। तो वो सही जवाब नहीं देते। उनको सिखाया गया होता है, जिसको मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करना। उनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, उनकी नाच गाने की उम्र है, उनकी खेलने कूदने की उम्र है। वो सब वो छोड़कर, शायद पता नहीं उनको कैसे इमोशनली ब्लैकमेल या क्या किया गया, मैं इतना डीपली नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ एक छोटे बच्चे को कन्विंस कर दिया गया कि आप जाके पैसे मांगो, आप जाके जो भी मंदिर के पार बैठ जाओ, कैसे भी लेकर आओ। और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल समझता हूँ कि ये चीज़ ठीक नहीं है। पेरेंट्स ने अगर उनको पैदा किया है, ये उनकी जिम्मेवारी बनती, ना कि छोटे बच्चे को चाइल्ड लेबर आप करवाओगे। ये चाइल्ड लेबर ही है, कोई कितना भी कहे कि उनकी कंडीशन कैसी भी हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको पड़ी है ना, पता नहीं इतने मंदिर गुरुद्वारों में लंगर लग रहा है, आप जाके बैठ जाओ, इनके लिए ही है वो। आप स्पेशली जाके बैठो, ना कि लोगों की बाजू पकड़ के आप ये कहो कि हमें ये ले दो, हमें वो ले दो, ठीक है ना। कोरोना के टाइम पे भी पता नहीं क्या कुछ हुआ, लेकिन कितने लंगर, कितने गुरुद्वारों ने, कितने मंदिरों ने ये आगे एनजीओज आए हैं हेल्प करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई बच्चे ये चीज़ करे, और आप भी इस चीज़ को अप्रिशिएट ना करो। उनकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। आप जिस लेवल पे वहाँ हेल्प करना चाहेंगे या उनके पेरेंट्स को देना चाहेंगे तो वो ठीक है, क्योंकि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। और वो सेम बच्चा, इनका पूरा ग्रुप होता है और ये आपस में लड़ रहे होते हैं। मैं रनिंग और वॉक करने जाता हूँ ना, तो पीछे मंदिर है, तो मंदिर के पास ही मैं देखता हूँ कि पहले तो वो ऐसे कर रहे होते कि भैया कुछ ले दो, भैया कुछ दे दो, और बाद में वो आपस में लड़ भी रहे होते, एक दूसरे को मार रहे होते, एक दूसरे से छीना झपटी करने लग जाते हैं, जो कि बच्चों को बिल्कुल सूट नहीं करता। बच्चों के अंदर इतनी छोटी उम्र में अगर लोभ, लालच, ये सब क्रोध आ जाएगा ना, ये सही साइन नहीं होते, भले कैसी भी आपकी कंडीशन हो। इनके पेरेंट्स हैं, बिल्कुल हैं, और माँ बाप भी, ऐसा कोई पेरेंट नहीं है जो काम नहीं कर रहा होगा। वो पक्का दिहाड़ी कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, बट वो इनको एंटरटेन कर रहे कि छोटे बच्चों को देख के लोग इमोशनली वो हो जाएंगे, और इनको जाने दो, इनको करने दो, हमारा तो फ़ायदा ही है, पैसे लेकर आ रहे, कुछ भी कर रहे। लेकिन मैं इसको सही नहीं समझता। कोई अपने लेवल पे जाके इनके पेरेंट्स से मिलके हेल्प करना चाहेगा, वो ठीक है। छोटे बच्चे को ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को लोग धक्के भी मार देते हैं, भगा भी देते, चल चल भी कर देते, कई लोग उन पे हाथ भी उठाते हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो वहाँ खड़े होते हैं, वो धक्के भी मार देते, डांट भी देते। दुकान वाले भी ऐसे उनके साथ करने लग जाते हैं। छोटे बच्चों का शोषण होने लग जाता है। ये शोषण ही है। छोटे बच्चों से ये नहीं कराना चाहिए। ये कर्ज, ये समझ लो कि एक तरह से ये उनके माँ बाप जो है बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा कि मैं क्या वर्ड बोलूँ, कि उनके माँ बाप को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जो हेल्प करना चाहते हैं, जिनको दया आती है,
या जो इमोशनल हो जाते हैं कई लोग, वो इनके पेरेंट्स तक रीच आउट करें, फिर आपको लगेगा रियल कंडीशन क्या है। और जो भी है फिर, चाहे आप बच्चे की पढ़ाई का करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वैसे हेल्प करें। यहाँ पे गिविंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी सोसाइटी में ऐसे कुछ भी मांग रहा है तो आप करो। रियल गिविंग वो है कि आप भी इतनी समझ रखो कि क्या सही जगह जा भी रहा है, या आप किसी संस्था में दान कर रहे हो, या कहीं पर भी आप जाके डोनेशंस कर रहे हो, पहले पूरा उसको चेकआउट करो। आजकल जैसा ज़माना है, दोनों चीज़ें ही हो रही हैं, सही भी हो रही हैं बहुत अच्छे लेवल पे, वो भी हो रही हैं। हम कहें हमने तो दे दिया बस, वो कितने ऐसे अंकल लोग हैं, वो पता नहीं कौन घूमते रहते हैं सड़क पे, मेरे साथ कितनी बार हुआ, उनको दान कर दिया, बाद में जाके शाम को वो ठेके पे दारू पी रहे होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। या कोई जाके वहाँ मुर्गे की शॉप पे खड़ा हुआ है, वो मुर्गा कटवा रहे होते हैं, और मुझे खुद फील होता है कि यार मैंने ठेके के लिए पैसे दिए थे क्या, मैंने शराब पीने के लिए पैसे दिए थे, इन सब काम के लिए आपकी हेल्प करी थी? नहीं। पता नहीं कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं, हर जगह स्कैम चल रहा है, हर जगह बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन मैं तो स्पेशली कहूँगा, पैसों से भी कम ना, पैसों को भी पीछे करो, ठीक है ना। आप प्रेम का दान करो, जो आपके पास है ना, अच्छी चीज़ें बांटो। जो मैंने कहा, आप मैथ्स में अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे हो, तो वो करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हर चीज़ को बिजनेस मत बनाओ, बिजनेस से ना हमारी रियल क्वालिटी जो है ना वो दब जाती है। लोग कहते हैं ना, आपका तो बहुत बहुत दिमाग है, इतनी ट्यूशनें रख लो, उतनी ट्यूशनें रख लो, बहुत पैसे आ जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसे भी करके देखो, चलो उनको पैसों से पढ़ाओ जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं दे सकते, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं हमारे सोसाइटी में, उनको फ्री में आप करो, और आपको इतना अच्छा लगेगा कि सच में यार हमारा तो ज्ञान और बढ़ रहा है, हमारी तो सोचने की, हमारी फील करने की लाइफ को चीज़ें और ग्रो कर रही हैं। ऐसे ही हर किसी के अंदर ग्रो करता है अनकंडीशनली चीज़ें करने से। बड़े से बड़े जो भी हुए ना, जिनके पास लोग मिलियनेयर बन गए, बिल गेट्स बन गया, बिलियनेयर बन गया बिल गेट्स जैसे लोग, वो लोग इतनी डोनेशंस करते हैं, उनको समझ भी नहीं आता कि अब करे क्या, पैसे क्या, इसको बांटेंगे ही ना, इस संसार में सोसाइटी के ही काम आए ना। इसलिए मैं कहता हूँ, रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग, किसी भी रूप में बांटो, पैसे की बात नहीं होती। कोई एनजीओज़ में आप जाना चाहते हो, कोई वृद्धाश्रम में आप जाना चाहते हो, वहाँ जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो, या कोई और चीज़ें चल रही हैं वहाँ जाके आप हेल्प करना चाहते हो, अपनी सेवा किसी भी रूप में देना चाहते हो, गुरुद्वारे जाके आप अपना बर्तन मांजना चाहते हो, लंगर में सेवा करना चाहते हो, मंदिर जाके आप अपना सेवा देना चाहते हो, भंडारे में सेवा, कैसे भी आप करो, बांटने से बढ़ता जाता है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। इतनी बात हमेशा याद रख लेना, जो भी आप कर रहे हो आपका ही बढ़ रहा है, आपको ही अच्छा लग रहा है, आपको ही गुड फील हो रहा है। किसी के लिए कभी ये मत सोचना कि सेवा का मतलब किसी पे कोई एहसान है या हमको कुछ मिल जाए, ऐसे वाले काम में नहीं कभी भी पड़ना। कई लोग ऐसे चक्करों में पड़ जाते हैं, हम तो गए थे जी वहाँ पे, हमने सोचा हम तो किसी का अच्छा कर रहे हैं, हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना छोटा नहीं करना जीवन को, इतना संकुचित नहीं करना। जीवन बहुत बड़ा है, आपको मिला है तभी तो आप बांट पा रहे हो ना। 100 रुपये थे, 10 रुपये के किसी को पार्ले जी दे दिए, किसी को भी करो। गली में कोई डॉगी भी है ना, उनको भी करो, डाल दिया करो, ऐसे ही कर दिया करो। सोचने की बात नहीं, किसी भी रूप में करो। लेकिन ये मत सोचो अरे यार ये काले कुत्ते को दूध पिलाया था, अब देखना मेरा तो पता नहीं गुड लक शुरू हो जाएगा। ऐसे इंटेंशन से जब आपने किया ना, तो बस फिर वहाँ गड़बड़ हो गई, इतना आपने छोटा कर दिया अपना इंटेंशन। वो शेयरिंग नहीं होता, वो तो फिर मतलब हो गया, क्योंकि उसमें फिर गेटिंग आ गया कि मुझे क्या मिलेगा। मैंने अगर काले कुत्ते को दूध पिला दिया, मुझे क्या मिलेगा। मैंने कोई गरीब बच्चों को बूंदी का प्रसाद दे दिया, अब देखना मुझे क्या बदले में मिल जाएगा। ऐसे नहीं करना कभी भी, वो बहुत छोटा हो जाएगा, उससे फिर आपकी इंटरनल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप तो खुद ही डरे डरे हुए हो, आप तो खुद देख रहे हो कि मुझे क्या मिल जाए। नहीं नहीं, वही बांटो जो आपके पास ओवरफ्लो हो रहा है, ज़बरदस्ती नहीं है कोई। किसी भी रूप में कुछ भी करो, हर कोई एबल है, ये बात हमेशा याद रख लेना। हर कोई अपने वे से कुछ ना कुछ बांट सकता है, सबके अंदर हिडन क्वालिटीज़ है, सबके अंदर कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, सबके अंदर बहुत कुछ है। आप देखो, आप अच्छा खाना बनाते हो, वो आप बांट सकते हो। आप अच्छी गार्डनिंग करते हो, आप गार्डनिंग टिप्स बांट सकते हो दूसरों से। आप गेम्स में अच्छे हो, वो आप बांट सकते हो। आप टेक्नोलॉजी में, टेक की आपको समझ है, आप वो बांट सकते हो। स्पिरिचुअलिटी का किसी को समझ है, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, वो आप बांट सकते हो। कैसे भी करो, हर कोई बांट सकता है, कोई ऐसा नहीं है। किसी को नहीं समझ आएगा ना, तो मुझे नीचे कमेंट्स कर देना, मैं बता दूंगा। किसी को लगे ना कि अरे यार हमारे पास तो ये भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो उनसे मैं शेयर कर दूंगा अपना एक्सपीरियंस कि कैसे भी कोई भी कर सकता है, और बांटने से ही बढ़ता है। शुरू ऐसे ही होता है,
और ये छोटे बच्चों का भी ध्यान रखना, किसी को भी आप कैसे भी हेल्प करना चाहते हो, पहले आप उनके पेरेंट्स को रीच आउट करो, फैमिली तक पहुंचो, फिर आप ये चीज़ें करो। नहीं तो वो बच्चे करते ही रहते, क्योंकि कोई ना कोई जो लोग हैं इतना सोचते तो है नहीं, वो बच्चे भी पीछे पड़ जाते हैं, ये दे दो वो दे दो, तो वो उनका चलता रहता है, वो कर ही जा रहे हैं। जब तक बच्चों के आप फैमिली तक नहीं पहुंचोगे ना, बच्चों को नहीं समझ आएगा, बच्चों को उनके माँ बाप से ही समझ आएगा। क्योंकि मैंने भी बहुत बार कह के देखने की कोशिश करी कि अरे बताओ, अरे माँ बाप का नाम बताओ, अरे कहाँ से आते हो आप, उनको सिखाया होता है, वो बताते नहीं हैं। ये चीज़ आपने भी फील करी होगी। वो फिर इधर उधर किसी और के पास चले जाते। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने वो चीज़ें लेके भी दे दी जो उसने मांगा, कि ब्रेड ले दो, ये दे दो, वो दे दो, ये तेल ख़त्म हो गया, वो हो गया, वो ले भी दिया। उसने क्या किया, जैसे ही मेरे से ले गया, फिर वो दूसरे से मांगना शुरू कर दिया। मैं कहा आप दूसरे से क्यों मांग रहे हो, आपको दे तो दिया। अरे वो इतने छोटे बच्चे, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उनके पेरेंट्स ने पता नहीं उनको कैसे करके भेज दिया है, और वो लगे हुए हैं बस ऐसे ही आके। वो सेम सेम ही ग्रुप है, मैंने देखा है, वो सेम सेम ही है, हर सोसाइटी में ऐसा ग्रुप होता ही है। मैं चाहूँगा कि रियल आप अगर हेल्प करना चाहते हो, फैमिली तक पहुँच के करो। इमोशनल इन चीज़ों में होकर या अटैच होकर आप फिर रियल हेल्प नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट लेवल हेल्प ऐसे ही हो पाती है, उनके पेरेंट्स तक पहुँचो, और उनके पेरेंट्स को भी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जानबूझ के कर रहा है, लेकिन वो लालच आ ही जाता है। इतना तो वो भी कमा लेते होंगे कि अपने बच्चे को रोटी दे सके। मैं बताता हूँ, जो हमारे घर पे भी हाउस हेल्प कई आती रही हैं, चेंज होती रही हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा रही हैं। 2-2 3-3 बच्चे भी हैं। मैंने कहा आपके बच्चे किस में पढ़ते? कहते प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मैं कहा अच्छा। मैं कहा प्राइवेट स्कूल की तो इतनी फीस होती है, गवर्नमेंट स्कूल तो फ्री है, वहाँ लगा लो। कहते नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में इतना वो इन्वायरमेंट नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाते। तो देखो कैसे भी कर करके लोग कर रहे हैं, करने वाले, और इनके पेरेंट्स के पास भी ज़रूर होगा, लेकिन वो देखते कि चलो बच्चे फ्री ही बैठे हैं, इधर उधर इनको लगा दो। पर मुझे लगता है उनका बचपन ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, बचपन भी ख़त्म होता है। और ऐसे बच्चों का जो स्ट्रीट्स पे आ जाते हैं, इनका शोषण भी होता है, बहुत तरीके से होता है, जो हमें समझना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। रियल हेल्प इनकी यही है कि इनका बचपना बच जाए, इनका भोलापन बच जाए, इनका प्यारापन बच जाए, इनकी मासूमियत बच जाए। ना कि उम्र से पहले ही ये बच्चे जो हैं बड़े हो जाए, और उम्र से पहले ही जो सब बड़े लोग कर रहे हैं, लालच उनके अंदर आ गया, लड़ना झगड़ना, क्रोध, एक दूसरे के साथ चीटिंग करना, वो सब ना बच्चे करने लग जाएं। ये चीज़ का हमें ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम उनसे बड़े हैं, तो हम ही समझा सकते हैं, हम ही ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत पोस्ट है, सब अपना ध्यान रखें। कैसे भी आप बांट सकते हो बांटो, बस बांटने से बढ़ता जाता है, इतनी बात याद रख लो। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें।